हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 50 की शेड्यूल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं ब्लॉग 2-3 दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। सो इसलिए ब्रेक ले लिया था और शुरू करते हैं स्टडी। तो सबसे पहले आज सैटरडे है, सैटरडे को भी सर क्लास ले रहे हैं क्योंकि छठ पूजा है ना, तो मंडे ट्यूसडे की छुट्टी रहेगी तो सैटरडे और संडे की क्लास रहेगी। तो आज क्लास ले रहे हैं ज्योग्राफी में और हिमालय रीजन पेन और फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो चल रहा था उसी के आगे का चल रहा है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने कल हिमालय पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन। पेनिनसुलर प्लेटू में जितने भी पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड में आता है मालवा प्लेटू आ गया और मेवाड़ आ गया और बुंदेलखंड, बघेलखंड जहाँ रीवा सतना साइड के, ये सारे हो गए। और फिर उसके बाद इधर डेक्कन प्लेटू साउथ इंडिया का पूरा पार्ट आ जाता है। फिर उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम सारी हिल्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि शेवराई हिल हो गया, कार्डमम हिल हो गई, अनामलई हिल हो गया और भी बहुत सारे, धुंधा बेटा पीक हो गई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था आज का ज्योग्राफी का सेक्शन। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी नाउन। तो नाउन में आज मैं पढ़ रही हूँ नाउन सेकेंड क्लास है आज की। तो कंपाउंड नाउन और भी जो छोटे छोटे इसमें मेथड्स थे वो सारे आज सर पढ़ा रहे हैं। जब हम ऑल सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं ना, तो ऐसा होता है कि अगर एक सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस कर दें ना तो एक सब्जेक्ट छूटने लगती है। ऐसा मेरे साथ हो रहा है, जैसे मैं जीएस में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ज्योग्राफी क्योंकि क्लास रहती है 1-1.5 घंटे की, फिर उसके बाद उसको पढ़ना, रिवाइज करना, डेली डेली पढ़ना, पीछे का भी पूरा रिवाइज करना। तो मान लो कि 4 घंटे उसी में चले जाते हैं, तो मेरे को मैथ्स में टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आधा घंटा 1 घंटा देती हूँ या तो फिर एक क्लास ले लिया 1.5 घंटे की, सो गया। उसके अलावा मैं मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आज जो पढ़ रही हूँ मैथ्स में टाइम एंड वर्क जो भी क्लास ले रही हूँ उसकी तो मैंने प्रैक्टिस कर ली, पर जो पीछे का परसेंटेज रेशियो मेरा ख़त्म हो चुका है उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इतनी सारी चीज़ें एक दिन में ऐड हो जाती हैं करने के लिए ना कि एक सब्जेक्ट छूट ही जाता है। हर बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट छूट रहा है, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ट्राई कर रही हूँ पर देखते हैं कहाँ तक ये होता है। नहीं तो फिर थोड़ा कम करूँगी, जीएस पोर्शन को थोड़ा कम पढ़ूंगी और मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी, यही हो सकता है बस। नाउन में 3 क्लास हैं, 2 क्लास आज कंप्लीट हो जाएंगी। अगर तबीयत ठीक रहती है तो नेक्स्ट क्लास भी ले लूँगी मंडे को, और नहीं ठीक रहती है तो सोच रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लूँगी। और मौसम चेंज हुआ है इधर का, धूप था, अचानक से बारिश होने लगी नेक्स्ट डे, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सो देखते हैं अगर हो पाया तो करेंगे। और इंग्लिश की क्लास लेने के बाद फिर मैंने नाउन की प्रैक्टिस भी की थी। नाउन की प्रैक्टिस करने के प्रोनाउन की प्रैक्टिस, नाउन की नहीं प्रोनाउन की प्रैक्टिस की थी पिछला। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट किया। मैथ्स में मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास 4 और 5 आज मुझे कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। सो पहले मैं अपने से लगाती हूँ एंड देन अगर नहीं बनता है तब मैं सर का देखती हूँ कि सर की मेथड क्या है। अगर आप बिगनर्स हो, अभी मैथ्स में नहीं हो पा रहा है ना, तो आप सबसे पहले तो टेबल 30 तक और स्क्वायर 50 तक, क्यूब 30 तक ये याद कर लो। और जो भी चैप्टर लगाओ ना, तो जैसे क्वेश्चन लगा रहे हो सर प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं ना, तो पहले अपने से कोशिश करो कि अपने से ट्राई करो कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है। बेसिक परसेंटेज याद कर लिए, बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए, तो फिर अपने से ट्राई करो। जब नहीं बनता है तब सर का देखो, तो ऐसा रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी, अब सर का देख रही हूँ ना तो अब बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो वो गलती ना करो। मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ लिया ना तो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। और मान लो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया,
परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप रेशियो में चले गए, रेशियो चैप्टर शुरू कर दिए हो, पर जब आप परसेंटेज का मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो वो नंबर नहीं आ रहे हैं। तो क्या हुआ है वहाँ पे, आपसे क्या कमी हुई है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो ना, तो आप बिगनर्स हो तो भी बुक से लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, चैप्टर टेस्ट लगाओ, सेशनल टेस्ट लगाओ, हर जगह से, हर जगह जहाँ-जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर तरफ से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। तो इस तरह में वो प्रैक्टिस होगी ना, तो फिर गलती नहीं होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ में, उतना ही अच्छा होगा। सो ये था मेरी एक छोटी-सी टिप्स, अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो करना और बताना कि आपके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं। फिर मैथ्स करने के बाद मैंने ओडब्ल्यूएस का रिवीजन किया था, तो 100 ओडब्ल्यूएस रिवाइज़ किया है, एंड देन उसके बाद फिर मैंने ब्लैक बुक से भी ओडब्ल्यूएस जो पीछे का भी 2 हफ्ते में जितना भी पढ़ा है और इडियम्स जितने भी 2 हफ्ते में पढ़े थे, वो सारे रिवाइज़ किए हैं। तो इतनी सी चीज़ें की थी मैंने सिर्फ़ पढ़ने वाले में। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट भी लगाए थे, मैंने लास्ट में उसके स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। सीएचएसएल में जितने भी सेशनल टेस्ट थे, हर सब्जेक्ट के सेशनल टेस्ट भी लगाए थे। तो ये था मेरा पूरा दिन। सिर्फ़ कौन-सी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जीएस में जितना भी रिवीज़न करने का पोर्शन था, वो मेरे से नहीं हो पाया था आज। तो ये था, बस हो गया। और कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि अच्छे से कर पाऊँ। सीएचएसएल का भी मॉक टेस्ट अभी लगाना है, तो कल या तो फिर परसों मॉक टेस्ट भी लगाऊँगी। अर्ली बोर्ड में भी नहीं लगाया है बहुत दिन से, तो उसमें भी ट्राई करूँगी। सो ये इंग्लिश का टेस्ट है जिसमें 40 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50, एंड देन सेशनल टेस्ट है हर सब्जेक्ट में। आप ज़ूम करके स्टॉप करके देख सकते हो मेरे मार्क्स। तो ये जो जीएस का पहला वाला टेस्ट लगाया था ना, उसको मैंने दोबारा टेस्ट लगाया था, इसलिए इतने मार्क्स हैं। वैसे फर्स्ट टाइम में इतने नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम में आई थिंक 30 मार्क्स ही आए थे। सो ये था मेरा दिन। डे 51 का भी शेड्यूल लगा दिया है और कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें कंप्लीट करूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम में ऐड होकर के वहाँ से डाउट पूछ सकते हो।